हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे वीडियो में हम क्लास 8 की एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इस चैप्टर में हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे और स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। दोनों ही हमारे है ना 8 क्लास की बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर्स के बारे में देखेंगे। तो स्क्वायर्स होता क्या है पहले ये समझते हैं। किसी भी नंबर को अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या निकलता है, स्क्वायर निकलता है। ये आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर एक पावर चढ़ता है। मैंने बताया था ना एक्सप्लेन के चैप्टर में। तो वही होता है कि जब किसी नंबर का पावर है, दैट मीन्स क्या होता है, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अगर पावर 2 है तो उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, स्क्वायर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर, तो 4 को क्या कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यानी इसका हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है उसी नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। कि उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका स्क्वायर निकल जाएगा, है ना। परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर समझिए ध्यान से कि अगर वैसा नेचुरल नंबर है ना जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर वो नेचुरल नंबर होगा जो कि किसी न किसी नेचुरल नंबर का क्या है, स्क्वायर हो। किसी न किसी नेचुरल नंबर का क्या हो, स्क्वायर हो। ये नहीं करेंगे कि एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, किसी इंटीजर का स्क्वायर होगा। हम ये नहीं कर सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, किसी इरेशनल नंबर का स्क्वायर होगा। नहीं, कि एक परफेक्ट स्क्वायर है ना किसी न किसी नेचुरल नंबर का ही स्क्वायर होगा। 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, 42 का होगा, 93 का होगा, 25 5 का होगा, 64 क्या होगा, 8 का होगा। इसी प्रकार ये सब क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर्स होगा, है ना। तो स्क्वायर बहुत ही ई चैप्टर है, स्क्वायर रूट थोड़ा है। तो इसमें बस आप लोग कुछ पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछ देगा कि जरा बताइए 632110, एक नंबर पूछेगा कि जब 1 सेकंड में बताना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, तो आप कैसे बताएंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे, नहीं तो इसको डिवीजन मेथड से आप चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। दूसरा कि अगर आपको इस कुछ पॉइंट्स याद रहती है तो आपको चेक करना की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। वो पॉइंट्स मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है कि अगर किसी नंबर का एंड पॉइंट 1 4 5 6 और 9 रहे, अगर किसी नंबर का एंड पॉइंट 1 4 5 6 और क्या रहे, 9 रहे, तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे देखिए 81 किसका होगा, 9 का होगा, है ना। 9 किसका होगा, 81 का होगा ना। उसके अलावा देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। तो अगर इन डेज पर ना, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं 196, लास्ट इन पर क्या है, 6 है, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। कितना होता है, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। तो अगर किसी भी नंबर के एंड पॉइंट पर 1 4 5 6 और क्या रहे, 9 रहे, तो वो क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो क्या होगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। वो आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी नंबर का अगर एंड पॉइंट 1 4 5 6 या 9 रहे तो वो क्या होगा, आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। वो आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, है ना। दूसरा कि अगर इसी का अगर हम उल्टा लेके चले कि अगर नंबर का एंड पॉइंट, अगर किसी भी नेचुरल नंबर का एंड पॉइंट 0 2 3 7 रहे, अभी मैंने क्वेश्चन किया था ना, वो क्वेश्चन लास्ट उसका एंड पॉइंट क्या था, 3 था, तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। अगर किसी भी नेचुरल नंबर का एंड पॉइंट 0 2 3 या क्या रहे, 7 रहे, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 193 बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, सीधे बोल देंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका एंड पॉइंट क्या है, 3, और जिस नेचुरल नंबर का एंड पॉइंट क्या होता है, 3 होता है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, एक बात यहाँ पर आप लोग हमेशा याद ध्यान रखिएगा कि अगर इन डिजिट पर 1 है तो इसका जब स्क्वायर निकालोगे तो उसका एंड डिजिट क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा।
अगर इन डिजिट पर क्या है 9 है तो उसका स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा 1 होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आप 11 9 क्या आ गया 81 आ गया। 9 क्या आ गया 81 आया ना। तो 1 का है तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे है ना, तो वो क्या आएगा 9 आएगा। 9 क्या आएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखना है। 1 का 1 भी आ सकता है लेकिन क्या आएगा 9 भी आ सकता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए कि अगर कि द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन, कि अगर आपको देखेगा कि कोई संख्या दे दिया यहाँ पर, अब बताना है आपको कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मेरे पास दिमाग है, मेरे पास पॉइंट था, क्या पॉइंट था, हाँ, कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर के लास्ट में नंबर ऑफ जीरो अगर इवन नंबर हो, क्या हो, अगर नंबर ऑफ जीरो क्या हो इवन नंबर हो, तो नंबर ऑफ जीरो अगर इवन नंबर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर नंबर ऑफ जीरो ऑड नंबर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर कंडीशन क्या लिखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो क्या है ऑड नंबर है, देयरफॉर इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ नंबर ऑफ क्या है इवन ना है परफेक्ट स्क्वायर निकल गया, इवन ना है परफेक्ट स्क्वायर निकल गया, इवन ना है परफेक्ट स्क्वायर निकल गया। उसके बाद देखिए कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा इवन आएगा। इवन का स्क्वायर इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 2 भी इवन है 4 भी इवन है। 6 का स्क्वायर 36, 6 भी इवन है 36 भी इवन है। उसी प्रकार ऑड का ऑड होगा, 3 भी ऑड है 9 भी ऑड है। 11 का स्क्वायर 121, 11 भी ऑड है 121 भी ऑड है। 9 का स्क्वायर 81, 9 भी ऑड है और 81 भी ऑड है। अगला पॉइंट कि अगर किसी भी, अगला चेक करने का पॉइंट है कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर को हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड देते हैं, क्या करते हैं 3 से डिवाइड देते हैं और रिमाइंडर कितना आ जाए 2 आ जाए, रिमाइंडर कितना आ जाए 2 आ जाए, तो कभी भी वो क्या होगा है ना एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। किसी भी नेचुरल नंबर को हम 3 से डिवाइड दिए और 3 से डिवाइड देने पर क्या आ जाए, 3 से डिवाइड देने पर क्या आ जाए रिमाइंडर 2 बचे, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 5 3 से डिवाइड दिए 3 1 जा 3 कितना बच गया 2, 5 कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 14 3 4 जा 12 कितना बच गया 2, 14 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 70 3 5 जा 15 प्लस 2 2 बच गया, तो 3 से डिवाइड दे 2 बच जाए तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। उसके बाद इसी का उल्टा ये वाला देखिए कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर को 4 से डिवाइड देते हैं और रिमाइंडर 2 या 3 बच जाए, 2 या 3, अगर 4 से डिवाइड दिए और किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड दिए रिमाइंडर 2 या क्या बच जाए 3 बच जाए, तो उस कंडीशन में वो भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे 10 पता है 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, चेक करेंगे 4 2 जा 8 कितना बच गया 2, 4 से डिवाइड दे रहे हैं रिमाइंडर 2 बच रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 11 4 2 जा 8 प्लस 3 बच रहा है, 4 से डिवाइड दे रहे हैं रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बढ़ रहा है, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 15 4 3 जा 2 रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसके बाद ये पॉइंट देखिए कि अगर किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो होता है या तो वो 3 का मल्टीपल होगा, ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3 से मल्टीपल होगा या 3 से मल्टीपल को 1 तक बढ़ाएगा। यहाँ से या तो क्या होगा 3 से मल्टीपल होगा, नहीं तो 3 के मल्टीपल को 1 तक बढ़ाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 1 जा 3 प्लस 1 देखिए है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है ना जी। तो यहाँ पर क्या हो गया 3 इंटू 1 एक ज्यादा ना 3 के मल्टीपल से, 6 का स्क्वायर 36 है, सीधे देखिए एकदम एक्यूरेट 3 का मल्टीपल आ गया, 3 12 जा 36 है। यानी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर या तो 3 का मल्टीपल होगा, नहीं तो 3 के मल्टीपल से क्या होगा एक ज्यादा होगा, है ना। उसी प्रकार इसका 4, तो या तो क्या होगा है ना कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो होगा है ना, एक के अलावा एक को नहीं लेके चलेंगे, 1 को हम लेकर नहीं चलेंगे, है ना। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर एक के अलावा या तो क्या होगा मल्टीपल होगा 4 का, नहीं तो है ना 4 के मल्टीपल से क्या होगा एक ज्यादा होगा। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर 4 का मल्टीपल है या 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है तो वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, 4 12 जा 48 एक क्या है ज्यादा, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। या तो 4 का मल्टीपल होगा, जैसे यहाँ पर चेक कीजिए
64, 4 इंटू 8 का स्क्वायर क्या आता है 64, 4 इंटू 16 आ गया ना 4 का मल्टीपल। तो या तो 4 का मल्टीपल होगा, नहीं तो क्या होगा 4 के मल्टीपल से क्या होगा एक ज्यादा होगा। तो ये सब क्या हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं तो हमारे सामने जब क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन हम जैसे यहाँ से पूछ दिया 6 3 2 1 1, अब बताइए जी क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। सबसे पहला कंडीशन ये वाला चेक करते हैं, 1 है तो हो सकता है, 1 है तो हो सकता है कि लास्ट 1 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इससे क्लियरफाई नहीं हुआ, इससे जब नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे 3 वाला या 4 वाला से कर देंगे, इसको 3 से डिवाइड देंगे, अगर रिमाइंडर क्या बच जाए 2 बच जाए तो कर देंगे हाई परफेक्ट स्क्वायर होगा, या इससे 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 0 बचे या 1 बचे तो कर देंगे परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये सब क्या है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर्स के लिए, है ना। इसे वीडियो पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके, है ना, क्योंकि इसके बाद अगर जस्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम, है ना, स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर को कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो इसका एक और मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहला क्या हम करना होगा, इसका क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से काटेंगे 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 से काटेंगे 49 टाइम्स कट जाएगा, 7 से काटेंगे 7 टाइम्स कट जाएगा, यानी 196 का, है ना, कौन कौन सा निकल गया फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब इसका हमको सबसे पहला काम कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर है तो किसका होगा वो हमको मैटर नहीं करता है, क्या ये है कि नहीं है। तो देखिए अगर, है ना, आपका प्राइम फैक्टर, है ना, अगर आपका प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स एज इक्वल पेयर, कि प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स एज इक्वल पेयर, क्या बोल रहा हूँ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स एज इक्वल पेयर्स, है ना, इक्वल फैक्टर के प्रोडक्ट के पेयर के रूप में आ जाएगा तो हम कहेंगे कि क्या होगा, क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ध्यान से देखिए इसका भी पेयर बन गया 2 का और 7 का भी क्या हो गया पेयर बन गया, यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि 196 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर, इक्वल फैक्टर, है ना। तो देयरफॉर यहां से लिख देंगे 196 इज परफेक्ट स्क्वायर, है ना। 196 क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, 196 क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। और आपसे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहां से इस टाइप का कि प्रूव दैट 648 is not, yes, prove that 122 या 244 is not perfect square। प्रूव करना है कि ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वही काम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालेंगे। 242 2 से काटेंगे 1 2 2, 2 से काटेंगे 1 1 1, है ना। अब ये 3 शायद कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। अब ये कटने वाला नहीं है, यानी मेरा 244 का फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 2 का तो पेयर मिल गया लेकिन 3 और 37 का क्या हो गया इक्वल पेयर नहीं मिला। तो यहाँ से ले देंगे कि देयर सिंस 244 कैन नॉट बी expressed as product of pair of equal factor, therefore 244 is not perfect square। therefore क्या होगा 244 क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा नहीं होगा। ये क्या हो गया आपका चेक करने का। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि वो कौन सा मिनिमम नंबर है ना, जो गिवन नंबर में मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक और यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं
What is the minimum number which can be multiplied to 200 to get it परफेक्ट स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन आ गया हम लोग क्वेश्चन आ गया कि 200 में वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें उसमें मल्टीप्लाई करने पर उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे। चलिए वही काम करेंगे जो काम करते हैं हम लोग। 200 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे 100, फिर 2 से निकालेंगे कितना होगा 50, फिर 2 से 25, फिर 2 से क्या होगा 5 होगा, सॉरी 5 से क्या होगा 5 होगा, यानी 200 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए ध्यान से आप कि 2 का भी पेयर बन रहा है, 5 का ही पेयर बन रहा है, बस एक क्या बच रहा है 2 बच रहा है। यानी इक्वल फैक्टर आने प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर आने के लिए क्या कम हो रहा है, ओनली 2 कम हो रहा है। जो नंबर प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर आने के लिए कम होगा वही मिनिमम नंबर होगा। या तो आप उस नंबर को एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो उस नंबर को वहां से हटा दीजिए। डिवाइड करने के लिए कहेगा तो उतना ही नंबर से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो वो फैक्टर बन जाएगा, मतलब वो क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा तो उतना ही नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जिससे कि उसका इक्वल फैक्टर मिल जाएगा और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे है ना, क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 is the minimum number when multiplied to 200 to get it परफेक्ट स्क्वायर। यही मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ गया ना। आप इसको शायद चेक भी कर सकते हैं कि जब हम यहाँ से 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400 आएगा। अब 400 को क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे तो 400 का फैक्टर आराम से आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना। अब लिख देंगे इसको यहाँ से 400 कैन बी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर चेक करने का क्या हो गया, कुछ रूल्स हो गया, है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और घर पर अपने बुक से इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग कुछ नंबर्स का स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे कि कैसे हम कौन कौन से, है ना, नियम से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालने का मेथड बड़ा इजी है। ट्रिक क्या है, A5, A मतलब इसके आगे कोई भी नंबर है, उसका 5 स्क्वायर निकालना रहेगा तो सबसे पहले हम A यानी कि वो नंबर लेंगे, उसको गुना कर देंगे किससे, तो उससे ज्यादा वाले, उससे एक ज्यादा वाले नंबर से, और लास्ट में क्या कर देंगे इसको इसका मतलब डिवाइड नहीं है, लास्ट में सिर्फ क्या करना है 25 आपको उसमें लास्ट में लगा देना है। 25 क्या करना है और 25 उसमें क्या करना है आपको इंक्लूड कर देना है। जैसे इसका एग्जांपल देखिए 85 का स्क्वायर, तो क्या होगा, A के जगह पर 8 है तो A लेनी है, फिर A प्लस 1 यानी 8 से एक जगह क्या ले लिए 9 ले लिए और लास्ट में 25 जोड़ दिए। 8 9 जा 72 और 25 क्या कर दिए, ऐड कर दिए। यहाँ पर देखिए 125, A के जगह पर कितना है 12 ले लिए, 12 को मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, एक ज्यादा से 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में क्या कर दिए 25 जोड़ दिए। 25 बस जोड़ना मतलब जो ऐड नहीं करना है, बस हटा देना है। तो 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 156 और 25 यहाँ पर लिख दिए, तो मेरा क्या हो गया, स्क्वायर निकल गया। तो किसी भी नंबर जिसका एंडिंग प्लस 5 हो तो उसका हम इस ट्रिक से क्या होते हैं स्क्वायर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल और दे सकते हैं आप यहाँ पर 75 का स्क्वायर, एक यहाँ पर कितना है 7 है तो 7 इंटू 7 से ज्यादा 8 और क्या कर दे 25 जोड़ देंगे। 8 7 जा 56, 25 यहाँ पर लिख दिए, हो गया मेरा आंसर। आप भी अपने बुक से दूसरा क्वेश्चन का ट्राई कीजिए। उसके बाद होता है आइडेंटिटी का यूज, मतलब कुछ फॉर्मूला का यूज करके। तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं ना, ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि
आइडेंटिटी का यूज करके स्क्वायर निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूला यहाँ पर है। एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आगे हम लोग पास आने वाला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 35 दिया है क्वेश्चन में, या यहाँ पर देखिए 24 का स्क्वायर निकालना है। अब हमको क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको आइडेंटिटी का यूज करके इसका निकालना है स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 24 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 20 प्लस 4 24 का होल स्क्वायर। अब देखो तो बेटा इस लाइन में रिप्रेजेंट हो गया ना, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। ए की जगह पर 20 है, बी की जगह पर क्या है 4 है, तो ए किस फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। तो a की जगह पर 20 है तो 20 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पर 20 है और b की जगह पर क्या है 4 है। अब प्लस क्या होता है b का स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 22 जा 44 जा 160 होगा, समझ में आ गया ना। अब प्लस 4 4 जा क्या होगा 16 होगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं, है ना। तो कितना होगा 576। तो मेरा क्या हो गया 24 का स्क्वायर बिना गुना किए हुए हम लोग क्या किए, इसका स्क्वायर निकाल लिए। तो कैसे निकाले, फॉर्मूला से निकाले। अब देखो उसके बाद माइनस का कहाँ यूज करेंगे, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 39 आता है, 39 का स्क्वायर निकालना है। अब इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको आप 30 प्लस 9 का होल स्क्वायर ले सकते हो, लेकिन आपको कहा देगा कि इस आइडेंटिटी का यूज करके निकालना है। तो आप 39 को कैसे लिखेंगे 40 माइनस 1। जितना आसान हो सके उतना आसानी में रिप्रेजेंट करना चाहिए। 40 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में आ गया, a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में आ गया। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab के प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। पहला है a स्क्वायर यानी मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पर 14 है और बी की जगह पर 1 है। अब प्लस क्या हो गया 1 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 1600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 प्लस 1। यहाँ पर पहले ये दोनों घटा देते हैं, 1520 होगा प्लस 1, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 1521। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, बिना गुना किए हुए, बिना मल्टीप्लाई किए हुए है ना, बिना मल्टीप्लाई किए हुए हम लोग क्या किए आइडेंटिटी का यूज करके ना गिवन नंबर का स्क्वायर निकाल लिए। आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए। और घर पर आप लोग भी अपने बुक का कोई भी पब्लिकेशन का हो, है ना, आप लोग क्या कीजिए उससे अपना प्रैक्टिस कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि एक डायगोनल मेथड होता है। तो बड़ा बड़ा जो नंबर होता है, तो बड़ा बड़ा नंबर का स्क्वायर जो बिना गुना भाग किए हुए, बिना मल्टीप्लाई डिवाइड किए हुए आसानी से बन जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल का यूज करते हैं। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, उसको क्या करेंगे यहाँ से हम 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। एक यहाँ उसको हाफ से कन्वर्ट करेंगे वर्टिकली और क्या करेंगे हॉरिजॉन्टली करेंगे, समझ में आ गया ना। और क्या कर देंगे डायगोनल को मिला देंगे। अगर 3 पार्ट रहा तो 3 डिजिट का नंबर रहा तो उस बॉक्स को क्या करेंगे 3 पार्ट में बांटेंगे। पहले 1 2 3 पार्ट हो गया, फिर इधर से मतलब एक और वर्टिकली एक और क्या हॉरिजॉन्टली, ऊपर से काट दिए नीचे से काट दिए, कट गया। उसके बाद क्या कर देंगे तिरछी लाइन को क्या कर देंगे हम लोग मिला देंगे। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन है 23 का क्या करना है हमको स्क्वायर रूट निकालना है। समझिए फिर से बनाता हूँ मैं। 23 का हमको क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे एक बॉक्स बनाएंगे। 23 एक 2 डिजिट का नंबर है तो इसको क्या कर दिए 20 से डिवाइड कर दिए, 2 पार्ट में हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर ये क्या करेंगे वर्टिकल लाइन खींचेंगे। अब यहाँ से इसके एंड को मिला देंगे, ये डायगोनल मिला देंगे और ये डायगोनल मिला देंगे। मतलब हर एक बॉक्स का क्या करेंगे हम डायगोनल खींच देंगे, हर एक बॉक्स का हम डायगोनल खींच देंगे। अब यहाँ पर 2 पार्ट लिए ना है तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लेस, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लेस, फिर यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लेस, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लेस। हो गया। उसके बाद का इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अब क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है ना। हम लोग क्या करते हैं, डायगोनली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करने पर जितना नंबर आएगा आपको ये दोनों में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करने पर 10th प्लेस आ जाए तो 10th प्लेस ऊपर लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा 10th प्लेस और यहाँ पर लिखाएगा 1st प्लेस। याद देखिएगा, ऊपर वाले पर लिखाएगा 10th प्लेस और नीचे वाले पर लिखाएगा 1st प्लेस। चलिए हम लोग ऐड करते हैं, ऐड मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, यानी 10th प्लेस कुछ नहीं आया तो 10th प्लेस यहाँ पर क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। और 2 2 जा क्या हो गया, 1st प्लेस कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 जा 6, फिर से क्या आया आपका 10th प्लेस नहीं आया तो 10th प्लेस 0 लिख देंगे। 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया। इस वाले कॉलम का काम हो गया। अब इसमें आते हैं, 2 3 जा 6, फिर से 10th प्लेस 0 6, 3 3 जा 9, 0 और क्या हो गया, 9 हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। बहुत ही था। अब क्या करना है, आपको सब डायगोनल को जोड़ देना है। ये वाला कितना आया, 0 आया, इसको जोड़ेंगे, ये डायगोनल को जोड़ेंगे, 0 प्लस 4 प्लस 0 आ गया। अब ये डायगोनल को जोड़ेंगे, 6 प्लस 0 प्लस 6 आ गया। उसके बाद इसको जोड़ देंगे, 9 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है बात, अब सबको जोड़ना है, 0 को हटा देंगे सीधे क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है। 4 6 6 क्या हो गया, 12, अब प्लस क्या हो गया, 9 हो गया। यहाँ तक आ गया। अब ज्यादातर बच्चे यहीं पर गलत करते हैं क्योंकि यहाँ से क्या होता है, एक छोटा सा मिस्टेक हम लोग को हो जाता है जिससे कारण मेरा पूरा बनाया हुआ क्या होता है, गलत हो जाता है। तो अगर यहाँ पर ऐड करने पर यहाँ पर क्या आ गया, 10th प्लेस आ गया, तो जो 10th प्लेस रहेगा, जो 10th प्लेस रहेगा वो जाके इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा। वो जाके क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, बाकी वैसे ही लिखा जाएगा। तो 1 गया इसमें, 4 में ऐड हो गया तो क्या बन गया, 5 बन गया। क्या बन गया, 5 बन गया। यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 9। तो क्या आ गया मेरा, 5 2 9, मेरा 23 का क्या हो गया, स्क्वायर निकल गया। समझ में आ गया आप लोग को। एग्जाम्पल और देखते हैं, आप लोग इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, 64 का निकालना है। चलिए निकालते हैं हम लोग। 2 डिजिट का नंबर है, 2 बॉक्स बनेगा, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, सबका डायगोनल खींच दीजिए। चलिए खींचा गया, 6 4 6 4, 6 6 जा 36, 10th प्लेस यहाँ, 1st प्लेस यहाँ, 6 4 जा 24, 10th प्लेस यहाँ है ना, 1st प्लेस यहाँ। इसका आएंगे 6 4 जा 24, 24 4 4 जा 16 हो गया। अब क्या कर देंगे, सब कॉलम को जोड़ देंगे, सब डायगोनल को जोड़ देंगे। यहाँ 3 है, इस कॉलम में क्या आ गया, 2 प्लस 6 प्लस 2, कॉमा इस कॉलम में क्या आ गया, ये सीधा वाला एकदम तीसरा डायगोनल वाला में 4 प्लस 1 प्लस 4, और इसमें क्या आ गया, 6 आ गया। यहाँ 3 6 2 8 2 10, 4 4 4 8 1 9, और प्लस क्या हो गया, 6 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया 10th प्लेस ना, तो 10th प्लेस क्या होगा, इसमें जाके ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया 4, यहाँ बच गया 0, यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 6। मेरा क्या हो गया, स्क्वायर रूट निकल गया 4096। तो ये क्या है आपका 2 डिजिट का नंबर का कैसे हम स्क्वायर निकाले, कैसा, डायगोनल मेथड से। आप लोग उसको तोड़ लीजिए क्योंकि हम लोग अब 3 वाला पढ़ेंगे। चलिए अब 3 वाला बनाते हैं। तो अगर नंबर 3 डिजिट का रहे तो वही काम करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, उसको 3 क्या करेंगे, कॉलम और रो में बांटेंगे। तो यहाँ पर भी 3 कॉलम बांट दिए और 3 रो में क्या कर दिए, इसको हम लोग बांट दिए। और सब हर एक बॉक्स का, ये जो 9 बॉक्स मिला, 3 डिजिट का है तो 9 बॉक्स मिलेगा, और 2 डिजिट का है तो 4 बॉक्स मिला। ये जो 9 बॉक्स मिला हम लोग को, हर एक बॉक्स का क्या करेंगे, हम डायगोनल खींच देंगे। चलिए वही काम करेंगे, 1 1 जा 1, 1 10 प्लस 0, 1 प्लस 1, 1 4 जा 4 0 4, 3 1 जा 3 0 3 हो गया मेरा काम। इसमें आते हैं 1 4 जा 4, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, 12 था। यहाँ 10th प्लस ऊपर वाले डायगोनल में 10, नीचे वाले डायगोनल में 1, यहाँ देखिएगा 1 3 जा 3,
4 3 जा 12, 3 3 जा 9। जैसे हम लोग दो डिजिट वाला में करते थे वैसे ही करना, हर एक डायगोनल को जोड़ते जाने। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 1 0, 0 प्लस 1 प्लस 0 ना। यहाँ पर देख इस डायगोनल को जोड़ेंगे, 0 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 0। उसके बाद इस डायगोनल को जोड़ना है हम लोग को, 3 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 3 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 2 प्लस 0 प्लस 2। उसके बाद क्या बच गया, 9 बच गया। चलिए अब सबको ऐड कर देते हैं। 0 को तो खत्म कर देंगे सीधे, यहाँ पर 1 है, चलिए आगे भी 0 लेके चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 0 ले लिए, यहाँ इसका 0 ले लिए, इसका क्या होगा 1 होगा। इसका 4 4 8 1 क्या हो गया 9 हो गया, और 3 1 4 10 11 और क्या हो गया 14 हो गया। सबको ऐड करते जाएंगे, और इसका क्या हो गया 2 2 क्या हो गया 4 हो गया, और ये क्या हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये मेरा आया, क्या आया 10th प्लेस आया, यानी इसका 1 इसमें ऐड करेंगे। चलिए ऐड करके क्या लिखा है मेरा 0 प्लस 1 प्लस 10, और ये हो गया 4 4 9 लिख दिए। अभी भी ये 10th प्लेस है, 10th प्लेस हमको खत्म करना है, तो अब इसका 10th प्लेस जाके इसमें ऐड होगा। तो इसमें जब ऐड करेंगे तो 1 1 क्या हो गया 2 है ना, और ये हो गया 0, इसका 0 बच गया, इसका 1 प्लस 4 बच गया, इसका 1 4 हो गया, और क्या हो गया 9 हो गया, और मेरा क्या हो गया स्क्वायर रूट निकल गया 20449। क्या निकल गया 20449। ये मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। समझ में आ गया आप लोग। एग्जाम्पल इसका और लेते हैं, जब आप पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। 104 का स्क्वायर रूट निकालना है डायगोनल मेथड से। वही काम करेंगे यहाँ पर हम लोग, पहले बॉक्स बनाएंगे, 3 रो और 3 कॉलम खींचना है हम लोग को। इसको अरेंज कर देंगे 1 0 4 1 0 4। चलिए सबका क्या कर लिए हम, इंडिविजुअल डायगोनल खींच लिए हर एक बॉक्स का। 1 1 जा 1 0 1, 0 1 जा 0 0 0 हो गया, 4 1 जा 4 0 4। 10 प्लस ऊपर वाला डायगोनल में, 1 प्लस नीचे वाला डायगोनल में। 1 0 जा 0 0 हो गया, 0 0 जा 0 0, 4 0 जा 0 0, फिर 1 4 जा 4, 0 4 जा 0, 4 4 जा 16। अब सब डायगोनल को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इसका क्या है 0 है पहला पार्ट, इसका पार्ट 0 प्लस 1 प्लस 0, ये वाला आ जाओ सब 0 है, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 5 है। इसका आ जाओ 4 0 0 0 4, 4 0 0 0 प्लस 4। इसका आ जाओ 0 1 0, 0 प्लस 1 प्लस 0, और इसका क्या बच गया 6 बच गया। इसका हो गया 0, इसका 1 बच गया, इसका तो 0 हो गया, 4 4 क्या हो गया 8, ये 1 और ये क्या बचा 6। इसमें तो कोई क्या है 1 प्लेस, कोई 10 प्लेस नहीं है, तो बस क्या लिख देंगे 1 हो गया, 0 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया। मेरा क्या निकल गया स्क्वायर रूट निकल गया इसी में। तो ये क्या था स्क्वायर रूट निकालने का नियम था, कैसे था ना, ये स्क्वायर रूट निकालने का नियम कैसे था डायगोनल मेथड से। तो आप लोग भी इसको बनाइए, अपने बुक से बनाइए, और इसका पूरा डेफिनेट प्रैक्टिस है ना कीजिए। अब स्क्वायर्स का एक बस लास्ट टॉपिक है, वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है, देखिए कह रहा है कि 3 नंबर क्या होता है, 3 नंबर को हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तब कह सकते हैं कि जब क्या होगा कि जब सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर निकालेंगे और वो किसके इक्वल हो, तो बाकी 2 छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल हो। कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर A, B और C 3 नंबर है, जिसमें C सबसे बड़ा है,
तो ये तीनों को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कब कहेंगे कि जब सी स्क्वायर जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर के क्या होगा इक्वल होगा। कि अगर सी स्क्वायर मतलब सबसे बड़ा नंबर बाकी दो छोटे नंबर के सम के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों नंबर क्या होगा आपस में क्या होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा ना। आप लोग को याद क्या रखना है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर m है, कोई भी नेचुरल नंबर m है और वो क्या है 1 से बड़ा है, क्या है 1 से बड़ा है, तो उसके लिए ये तीन नंबर क्या होता है पाइथागोरियस ट्रिपलेट्स। क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये तीन नंबर क्या होता है पाइथागोरियन क्या होता है ट्रिपलेट्स होता है। कैसे निकालते देखिए, क्वेश्चन में करा है फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है। स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर मान लेते हैं लेट ना, यहाँ पर 2m इज इक्वल टू क्या लेंगे 12 लेंगे, 2m इज इक्वल टू क्या लेंगे 12 लेंगे। तो यहाँ से m का वैल्यू निकालेंगे तो 12/2 कितना आ गया 6 आ गया। पहला नंबर दिया, एक नंबर दिया हुआ है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का, बाकी दो निकालना हमको। तो ये यहाँ पर 2m इज इक्वल टू 12 ले लिए, m इज इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। अब इसका वैल्यू दोनों में पुट कर देंगे। देयरफॉर दूसरा ट्रिपलेट्स क्या होता है m स्क्वायर माइनस 1, तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 36 माइनस 1 कितना आएगा 35 आएगा। उसके बाद एक और निकालेंगे m स्क्वायर प्लस 1 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 यानी कितना आ गया 37, कितना आ गया 37। तो देयरफॉर पाइथागोरियस ट्रिपलेट्स क्या हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या क्या हो गया, पहला कितना था छोटा बड़ा नंबर, उससे बड़ा कितना है 35, सबसे बड़ा कितना आ गया 37। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यही तीनों क्या नंबर होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा। याद रखिएगा कि अगर नंबर दिया रहेगा तो उसको 2m इक्वल टू 2m मानेंगे ना। अगर एक नंबर दिया रहेगा ऐसे हम इसको बनाएंगे, बाकी दो निकाल लेंगे, एक दिया रहेगा बाकी दो हम निकाल लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। आप चेक भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर निकालिए, इस तीनों का स्क्वायर निकालिए, आपको दिखेगा कि इसका स्क्वायर जो है ये दोनों के स्क्वायर के क्या है सम के क्या है इक्वल है। ये क्या था क्या आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट्स था। आप लोग अपने बुक से जो भी स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर चैप्टर का हर एक टॉपिक है ना अपने बुक से बनाइए। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो स्क्वायर रूट पर होगा। थैंक यू।